नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्नल डेविड रसल विलियम्स के एक ऐसे चौंकाने वाले मामले की जो किसी के भी होश उड़ा दे। सोचिए, एक तरफ एक सम्मानित एयरफोर्स ऑफिसर और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ही इंसान, दिन में हीरो और रात में एक भयानक शिकारी। तो सवाल तो यही उठता है ना कि कोई इंसान दो इतनी अलग अलग जिंदगियां एक साथ कैसे जी सकता है। एक इतना कामयाब और सम्मानित व्यक्ति इतने खौफनाक अपराधों को अंजाम कैसे दे सकता है। चलिए आज इसी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम विलियम्स की उस परफेक्ट पब्लिक इमेज को देखेंगे जिसे सब जानते थे। फिर उस चमक के पीछे छिपे अंधेरे को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उसके छोटे छोटे अपराध एक खतरनाक पैटर्न में बदलते गए और कैसे उसने अपनी आयरन अनुशासन को एक हथियार बना लिया। फिर बात होगी कि फोरेंसिक साइंस ने कैसे इस पूरे राज से पर्दा उठाया और आखिर में इस केस से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख पर गौर करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से दुनिया कर्नल विलियम्स को जानती थी, उसकी सार्वजनिक छवि से। एक ऐसा इंसान जिसकी हर कोई इज्जत करता था। जरा सोच कर देखिए, एक हाई रैंकिंग एयरफोर्स ऑफिसर, अपने अनुशासन और शांत स्वभाव के लिए मशहूर। हर कोई उन्हें एक बेहतरीन प्रोफेशनल मानता था जिसकी काबिलियत पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था। विलियम्स की समाज में यही पहचान थी। वो शक के दायरे से इतने ऊपर थे कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो किसी भी गलत काम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस चमकदार छवि के पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना सच छिपा हुआ था। चलिए अब उस दुनिया में झांकते हैं जो उसने सबसे छिपा कर रखी थी, उसका वो दूसरा बिल्कुल अलग गुप्त चेहरा। एक तरफ दुनिया के लिए वो एक सम्मानित ऑफिसर और एक अनुशासित लीडर था, और दूसरी तरफ अकेले में वो एक वॉयर था, मतलब छिपकर दूसरों को देखने वाला। वो एक चोर था और आखिरकार एक शिकारी बन गया। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया थी जिसे वो सालों साल एक साथ जीता रहा। और देखिए, बात सिर्फ घरों में घुसने तक ही सीमित नहीं थी। उसकी गुप्त गतिविधियों में महिलाओं के निजी सामान जैसे कि अंडरगारमेंट्स को ट्रॉफी की तरह इकट्ठा करना भी शामिल था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा था जब वो अपने करियर में लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। उसके अपराधों ने धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक रूप लिया। ये छोटे मोटे अपराधों से शुरू होकर हत्या तक पहुंचने वाला एक फिसलन भरा रास्ता था। ये एक सीढ़ी की तरह था जिसका हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। शुरुआत हुई दूसरों पर छिपकर नजर रखने से, फिर हिम्मत और बढ़ी तो घरों में घुसना शुरू कर दिया। इसके बाद निजी सामान को ट्रॉफी की तरह चुराने की आदत बन गई। और इस रास्ते का जो आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव था वो थी हत्या। हर कदम के साथ वो और भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। जिस चीज ने विलियम्स को एक कामयाब ऑफिसर बनाया था, उसका अनुशासन, वही चीज उसके अपराधों का सबसे बड़ा हथियार भी बन गई। ये वाकई डरावना है ना? उसने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया। वो अपने हर अपराध को एक मिशन की तरह प्लान करता था, अपने टारगेट पर पूरी नजर रखता और हर सबूत को बड़ी सफाई से मिटा देता था। उसका वही सख्त रूटीन और अनुशासन, वही उसका सबसे बड़ा कवच बन गया, जिसकी वजह से वो सालों तक कानून की पकड़ से बचा रहा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कोई भी अपराधी हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। उसकी तमाम सावधानियों के बावजूद आखिर में विज्ञान ने उसे पकड़ ही लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सच से पर्दा उठा। पुलिस के लिए ये एक पहेली को सुलझाने जैसा था। सबसे पहले क्राइम सीन पर मिले डीएनए ने उन्हें सीधे विलियम्स से जोड़ दिया। फिर उसके घर से मिले चोरी के सामान ने चोरियों के पूरे पैटर्न की पुष्टि कर दी। और सबसे बड़ा सबूत वो थे उसके अपने कंप्यूटर में मिली तस्वीरें और लॉग रिकॉर्ड्स, जिसमें उसने अपने हर एक अपराध का पूरा ब्यौरा रखा हुआ था। और जब ये सारी सच्चाई सामने आई तो ये मामला हमें एक बहुत ही जरूरी और सच कहूँ तो कुछ हद तक असहज कर देने वाले सबक पर ले आता है। इसी को लेकर एक बात कही जाती है जो इस केस पर बिल्कुल फिट बैठती है। कॉम्पिटेंस एक एरिया में दूसरे एरिया की मॉन्स्ट्रोसिटी को छुपा सकती है।
सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हम अक्सर किसी की एक खूबी, जैसे कि उसकी प्रोफेशनल कामयाबी को देखकर ये मान बैठते हैं कि वो इंसान हर तरह से एक अच्छा इंसान होगा। कर्नल विलियम्स का मामला हमारी इसी सोच पर एक कड़ा तमाचा है। ये हमें दिखाता है कि किसी की बाहरी सफलता उसके अंदर के अंधेरे को छिपाने का एक मुखौटा भी हो सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जिन लोगों की इतनी प्रशंसा करते हैं, जिन्हें शायद अपना आदर्श भी मानते हैं, हम असल में उन्हें कितना जानते हैं?